आप सभी को नमस्कार। क्लास 10th मैथमेटिक्स की ये पहली वीडियो है मेरी। और क्लास 10th में पहला चैप्टर जो है मैथ्स का वो रियल नंबर्स है, जो एक तरह से रिवीजन ही है जो पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है। फिर भी एक एक चीज़ें इसमें हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और अलग अलग पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर के वीडियो आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले ये पहला वीडियो जो है पार्ट 1, जिसको हमने नाम दिया है इंट्रोडक्शन एंड यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड, या जो आप घर पे बैठे हुए हैं, समय का सदुपयोग कीजिए और अच्छी चीज़ों को ग्रहण कीजिए। आप सीखिए उनसे और जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है उसकी आप जो क्वालिटी है उसको देखिए, और क्वालिटी आप उस पर कमेंट भी कीजिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे है हम कर सकें। तो ये पहला वीडियो, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें वो सारी चीज़ें ली गई हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो उसमें ज़रूरी हैं, मतलब जो मतलब कंटेंट है रिक्वायर्ड। क्योंकि इस क्लास में पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो टीचर टच नहीं करता है, जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं या बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। बट ये जो वीडियोस आपको भेजे जा रहे हैं इसमें वो सारी चीज़ें हैं। मतलब आपको अगर ये वीडियो ही देखें, आप मटेरियल देखें, तो आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी की, क्योंकि सभी थ्योरेटिकल से लेके हिस्टोरिकल से लेके सारे एग्जाम्पल्स के साथ साथ एक्सरसाइज भी दी गई है लास्ट में इसमें। मतलब अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अभी नहीं भी है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं यहाँ से, और नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे मतलब एक्सरसाइज के। तो ये रियल नंबर्स में इंट्रोडक्शन क्या है इसमें देखिए। अब ये जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, इन क्लास 9th यू बिगिन विथ एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ रियल नंबर्स एंड इनकाउंटर्ड इरेशनल नंबर्स। वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर्स इन दिस चैप्टर। अब देखिए, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का है। उसके पहले एक पज़ल देखना होगा आपको, पॉक पज़ल जो है, जो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, और इंटरेस्टिंग पज़ल है, ध्यान से देखिए आप। ए ट्रेडर वॉज मूविंग along ए रोड सेलिंग एग्स। एन आइडलर who did not have much work to do started to get the trader into a war duel। मतलब उसको वो अपनी बातों में उलझाना चाह रहा था। This grew into a fight। He pulled the basket with eggs and dashed it on the floor। The eggs broke। The trader requested the panchayat to ask the idler to pay for the broken eggs। The panchayat asked the trader how many eggs were broken। He gave the following response। अब देखिए, वो एग लेके जा रहा था, एक व्यक्ति था जो उसको बातों में उलझाया, आपने उससे झगड़ा हो गया, फिर उसने उसकी बास्केट को पुल कर दिया, सारे एग्स जो है टूट गए। अब जो ट्रेडर है वो पंचायत से रिक्वेस्ट किया कि उसको बोला जाए कि वो पे करे हमको। तो पंचायत ने कहा कि कितने एग्स थे, तो उसने देखिए किस तरह से अपना जो मतलब एक्सप्लेनेशन है या बताता है, वो सिंपल नहीं बताता है कि हमारे पास इतने एग हैं, वो इसको लंबे चौड़े लैंग्वेज में दिखाता है। अब कैसे दिखाता है, आप देखिए, बताता है वो पंचायत को। इफ़ काउंटेड इन पेयर 1 विल रिमेन। इफ़ काउंटेड इन 3 2 विल रिमेन। इफ़ काउंटेड इन 4 3 विल रिमेन। If counted in 5 4 will remain। If counted in 6 5 will remain। If counted in 7 nothing will remain। My basket cannot accommodate more than 150 eggs। देखिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसने दिया और सिंपली उसने नहीं बताया कि उसके पास कितने एग्स थे। अब पंचायत अपनी उसकी बात को समझे और कितने एग्स थे वो डिसाइड करे। उसने कहा अगर हम 2 में काउंट करेंगे तो 1 बचेगा, 3 में काउंट करेंगे तो 2 बचेगा, 4 में काउंट करेंगे तो 3 बचेगा, 5 में काउंट करने पे 4 बचेगा, 6 में काउंट करने पे 5 बचेगा। लेकिन 7 के टर्म में हम काउंट करें, 7 के मल्टीपल के टर्म में काउंट करें तो कुछ भी नहीं बचेगा। और 150 150 से ज़्यादा जो एग्स हैं वो एकोमोडेट नहीं हो सकते बास्केट में। अब इतनी इन्फॉर्मेशन उसने दिया। तो सबसे पहले तो लास्ट वाला, इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन। अगर हम 7 में देखें, 7 में के मल्टीपल में काउंट करें तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए, 7 के मल्टीपल जस्ट बिहाइंड या बिफोर 150, ये आपको सोचना है।
वो 147 होगा। लेकिन 147 पे ये सारे कंडीशंस आप अप्लाई कीजिए। अगर वो 2 से डिवाइड करें तो 1 बचे, 3 से डिवाइड करने पे 2 बचे, 4 से डिवाइड कर, तो वो उस 147 पे नहीं सेटिस्फाई होगा। फिर 140 होगा, 133 होगा, ठीक है, 133 के बाद 126 होगा, 119, ये सभी जो हैं 7 के मल्टीपल हैं जो कि 150 से कम है। लेकिन इनमें जो कंडीशन बाकी सब सेटिस्फाई करेंगे वो 119 होंगे, 19 होगा। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, देखिए आगे ये एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हाउ मेनी एक्स वेयर देयर, लेट अस ट्राई एंड सॉल्व द पजल। लेट द नंबर ऑफ एक्स बी ए, देन वर्किंग बैकवर्ड वी सी दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू 150, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, विच ट्रांसलेट टू ए इज इक्वल टू 7p प्लस 0 फॉर सम नेचुरल नंबर p। मतलब अगर 7 से काउंट करने में कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब 7 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर यहाँ 0 होगा। इफ काउंटेड इन 6 a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, वहाँ पर रिमाइंडर 5 हो जाएगा फॉर सम नेचुरल नंबर q। इफ काउंटेड इन 5 4 विल रिमेन, तो ये a इज इक्वल टू 5w पर प्लस 4 फॉर सम नेचुरल नंबर w। इसी तरह से ये 4 से काउंट करने पे 4s प्लस 3 हो गया, 3 से काउंट करने पे 3t प्लस 2 हो गया, तो 2 से काउंट करने पे 2u प्लस 1 हो गया। तो ये इनके तो जो इन्फॉर्मेशन थी उसको यूटिलाइज किया गया, मतलब जितना उसने बताया था उसके हिसाब से। That is, in each case we have a and a positive integer b. In our example, b takes the value 765432 जो कि quotient है, which divide a and leaves a remainder r. In our cases, it is 0, 5, 4, 3, 2 and 1 respectively. That is smaller than b. अब ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, उसके लिए इतनी सारी चीज़ें वो बताई जा रही हैं। मतलब ये एक सेलर का एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ट्रेडर का एग्जाम्पल लिया जा रहा है, और उसके थ्रू इतनी सारी बातें कहलाई जा रही हैं। द मोमेंट वी राइट डाउन सच इक्वेशंस वी आर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा विच इज़ गिवन इन थ्योरम 1.1। ये सब कहने का मतलब जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा को इंट्रोड्यूस करना है। कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे या अप्लाई करेंगे आगे के एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस में, तो देखिए अब इसका आंसर क्या होगा। जो हमने इतने सारे उसने बताया कि कितने एक्स हो, पंचायत कितने एक्स का पे कराएगी उसको। तो गेटिंग बैक टू अवर पजल, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ विल यू सॉल्व इट? yes, you must look for the multiples of 7 which satisfy all the conditions by trial and error using the concept of LCM. You will find he had 119। अब ये 119x ही है जो कि 7 का मल्टीपल है, लेकिन इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, 5 से करने पे 4, 4 से करने पे 3, 3 से करने पे 2 और 2 से करने पे 1। बाकी और भी मल्टीपल है 150 से छोटे 7 के, बट वो ये सब कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब ये आता है जो हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है इस चैप्टर का, वो है थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a is equal to bq plus r where r greater or equal to 0 less than b। ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर अगर a और b लेते हैं तो दो अदर इंटीजर्स q और r भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन b। मतलब ये जो है डिवाइज़र होता है उससे रिमाइंडर जो होता है छोटा होता है। तो ये वही केस है, आगे हम देखेंगे, क्योंकि आप अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वहाँ चार चीज़ें होती हैं, चार टर्म्स होते हैं। एक तो डिविडेंड होता है जिसमें डिवाइड किया जाता है, एक डिवाइज़र होता है जो डिवाइड करता है, और एक कोसेंट होता है डिवाइड करने के बाद जो डिवीज़न का रिजल्ट होता है, और एक रिमाइंडर होता है जो लास्ट में बचता है। तो दिस इज़ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यू हैव बीन doing all these years, and that the integers q and r called quotient and remainder respectively। ये जो q और r हैं, q क्या हो गया, quotient हो गया, और r remainder हो गया। इसको हम देखेंगे आगे, समझेंगे। ठीक है,
यहाँ देखिए ये डिविडेंड हो गया जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइज़र हो गया लेफ्ट में, राइट में क्या हो गया कोसेंट, और आफ्टर डिवीज़न सब्ट्रैक्शन जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो अब इनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अगर इनको एक लाइन में एक्सप्रेस करना हो तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये चीज़ यहाँ लिखी है, ये सब वही चीज़ जो है वहाँ यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिखी गई है। ए डिविडेंड हो गया, बी डिवाइज़र हो गया, क्यू जो हो गया वो कोसेंट हो गया, और आर रिमाइंडर हो गया। तो ये यूजुअली आप पहले से जानते हैं इस चीज़ को, डिवीज़न करते आए हैं, बट ये लेमा के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना ये नई चीज़ है आपके लिए। अब देखिए इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, या लेमा क्या होती है, उसके बाद एल्गोरिथम क्या होता है, ये देखिए। तो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आगे आपको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम भी मिलेगा जो कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए आगे हम यूज़ करेंगे। तो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब एल्गोरिथम क्या है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है जिसको यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द वर्ड एल्गोरिथम कम फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th century Persian mathematician Al-Khwarizmi. In fact, even the word algebra is derived from a book he wrote called Hisab al-Jabr wal Muqabala. A lemma is proven statement and used for proving another statement. लेमा क्या होती है, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में एक व्यक्ति हैं मोहम्मद ये ख्वारिज़मी हैं, ये इनका पीरियड जो है 780 से लेके 850 तक है, जिन्होंने ये अपना बुक भी लिखा और उन्हीं के थ्रू ये अलजेब्रा और ये सब टर्म्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वीडियो है इसमें हर वो चीज़ इंक्लूड है जो आपके लिए ज़रूरी है सेलेक्ट की हुई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो अगर आप इसको देखें ध्यान से तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ऑल इज़ कंटेंट इन दिस वीडियो। आगे देखिए, दिस रिजल्ट वॉज परहैप्स नोन फॉर ए लॉन्ग टाइम बट वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक 7th ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा। ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा था ये बहुत पहले से लोग जानते थे बट ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं था। फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्ड हुआ बुक 7th ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट। यूक्लिड्स एलिमेंट यूक्लिड की बुक थी, इसमें 7th में बुक में इसको रिकॉर्ड किया गया था। अब ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, तो एप्लीकेशन इसका क्या है लेमा का। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। Recall that the HCF of the two positive integers a and b is the largest positive integer d that divides both an a and b. ये सब चीज़ें आपको पहले से बताई गई हैं। दो नंबर्स का HCF क्या होता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो जो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम है ये HCF फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, इसमें स्टेप्स होंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ करते हुए पहले स्टेप क्या है, to obtain HCF of two positive integers say c and d with c greater than 3 follow the steps below. Step 1 क्या है, apply Euclid's division lemma to c and d so we find whole numbers q and r such that c is equal to dq plus r where r greater or equal to 0 लेस देन डी। अब ये दो नंबर्स जो हैं सी और डी, अगर सी ग्रेटर देन डी है तो सी को डी के टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो उसके लिए हमको कोसेंट और रिमाइंडर चाहिए। अगर सी को डी से डिवाइड करें तो कोसेंट और रिमाइंडर चाहिए, तो कोसेंट क्यू ले लिया गया और रिमाइंडर आर ले लिया गया। लेकिन आर क्या होगा, जो डिवाइडर है उससे छोटा होगा, डी से छोटा होगा और ज़ीरो या उसके बड़ा होगा। ठीक है, तो ये पहली स्टेप हुई। अब यहाँ पे फिर वही यही प्रोसेस, जैसे हम यहाँ पहले स्टेप में सी और डी लिए, दूसरे स्टेप में डी और आर लेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से हम उसको कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता है।
If r is equal to 0, then d is the SCF of C and D. If r not equal to 0, apply the division lemma to D and R. अगर r इज इक्वल टू 0 है तो d तो कम्प्लीटली डिवाइड करता है c को, इसका मतलब d उसका जो है SCF हो जाएगा। लेकिन अगर r 0 नहीं है तो हमको इसको रिपीट करते जाना होगा, ठीक है। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। द डिवीजर एट द स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड SCF। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तक हमको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना होता है, और उस केस में जो डिवाइज़र होता है वो SCF हो जाएगा। तो ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम है जो 3 स्टेप्स हैं, तो ध्यान से इनको अप्लाई करना, आगे एग्जांपल्स होंगे। दिस एल्गोरिथम वर्क्स बिकॉज SCF ऑफ CD दैट इज आल्सो SCF ऑफ DR। अब ये प्रोसेस आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, वेयर द सिंबल SCF CD डिनोट्स द SCF ऑफ C and D एटसेट्रा। Example 1. Use Euclid's algorithm to find the SCF of 4052 and 12576। अब देखिए यहाँ यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज़ करना है, तो इसमें बड़ा कौन सा है 12576, तो इसको हम लिखेंगे 4052 के टर्म में। अब देखिए क्या होगा, ये स्टेप 1 क्या हो गया, सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052, we apply the division lemma to 12576 and 4052 to get 12576 is equal to 4052 into 3 plus 4020, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 क्वोशेंट हो गया और 420 रिमाइंडर आ गया। अब अगला स्टेप क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब हमको कंटिन्यू करते जाना है। अब हमको D और R लेना है, मतलब 4052 और 420 लेना है, 4052 और 420 लेना है। तो 4052 को फिर से हम 420 के टर्म में लिखेंगे। क्या होगा, सिंस द रिमाइंडर 420 नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 4052 एंड 420 टू गेट 4052। अब देखिए कैसे लिखा गया है, तो 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। अब देखिए ये एक्चुअली लिखा कैसे गया है, तो वही डिवीजन करके 4052 को 420 से डिवाइड कीजिए तो 9 क्वोशेंट हो जाएगा और 272 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है जो आप अलग से करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से हमको अप्लाई करना होगा, और किस नंबर पे फिर, तो 420 और 272 पे फिर से हमको लेमा अप्लाई करनी होगी। देखिए फिर देखिए, तो वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर 420 एंड द न्यू रिमाइंडर 272 एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट 420। अब देखिए ये कैसे हो गया, तो 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अब यहाँ क्या है, देखिए कि फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, 148 आया, तो फिर से हमको लेमा रिपीट करनी है, और क्या नंबर्स होंगे, तो 272 और 148। कैसे होगा, स्टेप 4, वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर 272 एंड द न्यू रिमाइंडर 148 एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट 272। अब 272 क्या होगा, 272 को अगर 148 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोशेंट होगा और 124 रिमाइंडर होगा, और उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो फिर से देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर कितना आ गया, 124 आ गया, मतलब हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा को रिपीट फिर करना है। अब 148 को हम 124 के टर्म में लिखेंगे, तो ये 148 जो है फिर से अगर इसको 124 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोशेंट होगा और 24 रिमाइंडर होगा। फिर हम लिखते हैं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। फिर देखिए रिमाइंडर 4 आ गया, 0 नहीं आया अब तक, मतलब करीब करीब 6-7 स्टेप, छठा स्टेप है ये, अभी तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला। अब अगला स्टेप क्या होगा, 24 और 4 को लेना होगा, और 24 को 4 के टर्म में लिखना पड़ेगा हमको। तो अब देखिए यहाँ पे आता है, वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर 24 एंड द न्यू रिमाइंडर 4 एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब यहाँ जाके रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो क्या है, 4 है, तो इसका मतलब 4 क्या हो गया, इसका SCF हो गया, जो 2 नंबर्स दिए गए हैं। और हर एक स्टेप में जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में अप्लाई किया नंबर्स को, उन दोनों पेयर्स का SCF भी 4 ही होगा। देखिए
The remainder now has become 0, so our procedure stops here. Since the divisor is 8, this stage is 4, the SCF of 12,576 and 4,052 is 4. Notice that 4 is the SCF of 24, 4, SCF of 124, 24, SCF of 148, 124, SCF of 272, 148, up to last में SCF of 12,576 and 4,052. मतलब हर एक उस पेयर का ये SCF है जहाँ पे हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई किया है। ये नहीं कि ये सिर्फ 12,576 और 4,052 का ही SCF है, इसीलिए ये रिपीटेडली जो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई किया जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, ये ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, एग्जाम्पल समझाने के लिए ही दिया गया है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द SCF ऑफ वेरी लार्ज नंबर्स but also because it is one of the earliest example of an algorithm that a computer had been programmed to carry out। मतलब इसका कहने में जो सबसे पहले कुछ जो एल्गोरिथम थे जिसको कंप्यूटर के फॉर्म में प्रोग्राम्ड किया गया, उसमें से यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम पहला है या एक है। तो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानने की ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें बिल्कुल बताई नहीं जाती हैं क्लास में, ओनली एग्जांपल्स और थ्योरम डिस्कस किए जाते हैं, फिर एग्जांपल्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन किया जाता है प्रोसेस को, स्टेप्स को, और फिर एक्सरसाइज दे दी जाती है आपको बनाने के लिए, और उसमें आपके प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस किए जाते हैं। बट यहाँ इस वीडियो में क्या है कि एवरीथिंग विच इज़ गिवन इन द NCERT टेक्स्ट बुक एंड इम्पॉर्टेंट इज़ इंक्लूडेड इन दिस वीडियो, सो दिस इज़ मच इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल्सो। अब रिमार्क्स में देखिए क्या है। First, Euclid division lemma and algorithm are so closely interlinked that people often call former as the division algorithm also। ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है और ये एल्गोरिथम जो है वो दोनों एक दूसरे से इतने क्लोज हैं कि लेमा को भी कभी कभी लोग जो हैं या ज़्यादातर केसेस में उसको एल्गोरिथम बुला देते हैं। बट एल्गोरिथम क्या है, ए स्टेप ऑफ स्टेप्स, मतलब देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप, वेल डिफाइंड स्टेप्स, और वो स्टेप्स हर एक स्टेप लेमा के थ्रू में होता है। बट एल्गोरिथम क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ स्टेप्स यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम या विच गिव्स द प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरा देखिए क्या है, although Euclid's division algorithm is stated for only positive integers, this can be extended for all integers except 0, that is b not equal to 0. However, we shall not discuss this aspect here. शुरू में जब यूक्लिड डिवीज़न लेमा को डिफाइन किया गया तो वहाँ बोला गया था कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, बट दिस इज आल्सो एक्सटेंडेड टू एनी इंटीजर्स एक्सेप्ट नॉट ज़ीरो, एक्सेप्ट ज़ीरो, मतलब बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन वो सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे एग्जांपल्स पे आते हैं। और Euclid's division lemma algorithm has several applications related to finding properties of numbers. We give some example of these applications below. देखिए example 2 है, show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। अब देखिए यहाँ पे हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होगा और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहाँ से या एल्गोरिथम कहाँ से आता है, तो वो सपोज a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a को अगर हम यूज़ करें यूक्लिड डिवीज़न तो a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लिख सकते हैं। अब b को अगर हम 2 ले लें, देखिए आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इज इक्वल टू 2q प्लस r for some integer q greater or equal to 0 and r is equal to 0 or r is equal to 1। अब देखिए r की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन b होती है। तो यहाँ b क्या है, 2 है, तो लेस देन 2 मीन्स 1, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर है, तो r की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q
आर टू क्यू प्लस वन, जब हम आर की वैल्यू रखेंगे ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस आर में, तो आर की वैल्यू 0 आर 1 है, तो 0 रखने पे ए इज इक्वल टू टू क्यू हो जाएगा और 1 रखने पे ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब ए इज इक्वल टू टू क्यू क्या है, दैट इज एन इवन नंबर बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 2, ये 2 का मल्टीपल है। तो a इज इक्वल टू टू क्यू एंड a is equal to 2q plus 1. So 2q will be even and 2q plus 1 will be odd. So if a is of the form 2q, then a is an even number या even integer. Also positive integer can be either even or odd. Therefore any positive odd integer is of the form 2q plus 1. इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। और देखिए यहाँ शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। फिर यहाँ पे देखिए ऑड इंटीजर को हमको दिखाना है, तो फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे हम। a कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और b को 4 ले लेते हैं, तो आप देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको हम। लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग a वेयर a इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब पॉजिटिव ऑड या पॉजिटिव नंबर ही ले लेंगे, आगे हम क्लासीफाई कर लेंगे। वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम विथ a इज एंड b इज इक्वल टू 4। तो a क्या होगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस r। तो सिंस r ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 4, b से छोटा होगा, कम होगा, द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2 एंड 3 लेस देन 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब दैट इज a कैन बी 4q, ठीक है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 वेयर q इज द कोसेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे a इज इक्वल टू 4q प्लस r ये लिखा गया, r की वैल्यू 0 1 2 एंड 3 हुई। अब r की वैल्यू अलग अलग रखते जाएं तो ये क्या हो जाएगा, अगर 0 रखेंगे तो 4q होगा, 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1 होगा, और 2 रखेंगे तो 4q प्लस 2 होगा, और 3 रखेंगे तो 4q प्लस 3 होगा वेयर q इज द कोसेंट। अब इसमें जो 4q है और 4q प्लस 2 है, these are the even numbers because these are the divisible by 2. However, since a is odd, a cannot be 4q or 4q plus 2 since both are divisible by 2, means these are even numbers. Therefore any odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3, ये ऑड इंटीजर्स। तो देखिए ये सब सिंपल। अब इसी में मान लीजिए 6 के भी टर्म में होता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, तो आपको b को 6 लेना होता है और r उसके अकॉर्डिंगली 0 1 2 3 4 5 तक लेना होता है बिकॉज द r इज लेस देन b। तो ये आगे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देखिए एग्जाम्पल 4 है, ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? अब यहाँ हमको क्या करना होगा, 420 और 130 सेम नंबर्स होने चाहिए हर स्टैक में, तो हमको यहाँ SCF निकालना होगा इनका। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम अप्लाई करते हैं। This can be done by trial and error, but do it systematically. Trial error method से भी कर सकते हैं। So we find SCF of 420 130, then this number will give the maximum number of burpees in each stack and the number of stacks will then be the least. The area of the tray that is used up will be the least. अब 1 by 1 करके ऊपर स्टैक बनते जाएंगे, लास्ट में सिर्फ एक ही वो रो होगा, तो ये जो है मिनिमम एरिया भी ऑक्यूपाई करेगी। अब SCF हम निकालते हैं इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके। देखिए तो यहाँ पे 420 130 से बड़ा है, तो 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। 420 को 130 से डिवाइड किया तो 3 कोसेंट आया और 30 रिमाइंडर आया, जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। आप अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो हमने पहले डिस्कस किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमको फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। कहाँ पे, 130 और 30 पे। तो 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। वैसे ही अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमको 30 और 10 पे लेना होगा। तो क्या होगा ये,
30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ जो डिवाइज़र है जो कि 10 है वो क्या होगा, इसका SCF होगा। ठीक है, सो द SCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10, देयरफॉर द स्ट्रीट सेलर कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फीज। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 1.1 आ गई। देखिए, हमने कहा था इसमें सारे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप इनको देख के पॉज करके वीडियो सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम खुद इनके सॉल्यूशंस के साथ आएंगे आपके डिस्कशन के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे देखिए, सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, 5 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, सारे लिस्टेड हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपको पेशेंसली सुनने के लिए, और वीडियो देखिए, आप उनको समझिए। ठीक है, और फिर डिस्कस कीजिए, बनाइए एक्सरसाइज को। और एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर कीजिए इनको। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।